काशिफ बचपन से ही ज़हीन था, मगर इसकी ज़हानत सच्चाई के साथ नहीं बल्कि चालाकी के साथ जुड़ी हुई थी। वो जानता था कि लोगों के दिल कैसे जीते जाते हैं, किस वक्त कौन सी बात करनी है और कब खामोश रहना है। यही वजह थी कि गांव के बड़े बूढ़े भी इसे इज्जत की निगाह से देखते थे। वो मस्जिद में निहायत आजिज़ी से कुरान पढ़ता, आंखों में आंसू ले आता और दूसरों को तक़वा और इखलास का दर्स देता। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकलता, उसका लहजा बदल जाता। वो उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाता जिनके साथ अभी दुआ कर रहा होता। उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं बल्कि सिर्फ लोगों की तारीफ़ की ख्वाहिश थी। सलीम का वाक़या गांव में देर तक मौजूए गुफ्तगू बना रहा। सलीम हर रोज़ कमज़ोर और ख़ामोश होता जा रहा था, जबकि काशिफ खुद को मज़ीद नेक ज़ाहिर करने में लगा रहा। वो लोगों के सामने कहता, मैंने सलीम के लिए बहुत दुआ की है, अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा। मगर रात के अंधेरे में वो खुद ही नाइंसाफ़ी के बीच बोता रहा। सलीम की बूढ़ी माँ अक्सर मस्जिद के सहन में बैठकर दुआ मांगती, या अल्लाह हमें ज़ालिमों से बचा ले, तू ही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। उसकी दुआओं में वो दर्द था जो अर्श को हिला देता था। वक्त गुज़रता गया और अल्लाह की पकड़ भी करीब आती गई। एक दिन काशिफ खुद एक छोटे से मामले में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। लोगों को शक हुआ तो पुरानी बातें भी याद आने लगीं। एक के बाद एक राज खुलता गया। वही ज़ुबान जो कभी वाज करती थी अब खामोश हो चुकी थी। जब सब कुछ वाज़े हो गया तो गांव के इमाम साहब ने जुम्मे के खुतबे में कहा, मुनाफिक की निशानी ये है कि वो बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो तोड़े और अमानत में ख़यानत करे। ये अल्फाज काशिफ के दिल पर तीर बनकर लगे। उस दिन के बाद काशिफ ने गांव छोड़ दिया। कुछ अरसा वो शहर में रहा, मजदूरी की, तन्हाई में अपनी ज़िंदगी के गुनाहों पर गौर करता रहा। उसने जान लिया कि असल इबादत दिल की सफाई है, ना कि सिर्फ दिखावा। सालों बाद वो एक बदला हुआ इंसान बनकर वापस आया। न वो पहले जैसी इज्जत चाहता था, न तारीफ़। बस खामोशी से मस्जिद के आखिरी कोने में बैठता और अल्लाह से मुआफ़ी मांगता रहता। लोगों ने उसकी तौबा देखी, मगर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता लौटा। ये इस बात का सबूत था कि अल्लाह मुआफ़ कर देता है, मगर इंसान को वक्त लगता है।